नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। अमरोहा में बैंकेट हॉल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अमरोहा जनपद की सभी नगर पालिका क्षेत्रों के 20 हिंदू और मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया है, जिसके लिए सरकारी तौर पर खर्च की जाने वाली 51,000 की राशि एक जोड़े पर खर्च की गई है। इस पर अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में सरकारी तौर पर 51,000 खर्च होते हैं, जिसमें 35,000 का चेक मिलता है। बाकी रुपयों को उपहार सहित दावत में खर्च किया जाता है। आज मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत 20 जोड़ों की शादी कराई गई है, जिसमें 5 तो पालिका के अंतर्गत है। इसमें ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था। इस योजना से माता पिता को बहुत राहत मिलती है और सरकार प्रत्येक जोड़े पे 51,000 रुपये खर्च करती है, जिसमें 35,000 का तो चेक दिया जाता है, 10,000 उपहार के लिए और 6,000 खर्चे के लिए। आज मुख्यमंत्री इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसटीएफ की टीम ने चांदपुर में छापेमारी कार्रवाई की थी, जिसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ पुलिस ने एक संदिग्ध कार बरामद की है। इनामी बदमाश की तलाश में उत्तराखंड ये कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ पुलिस बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में ये एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड की एसटीएफ की टीम ने बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम ने चांदपुर में छापेमारी की थी, जिसके बाद वहां से टीम ने एक संदिग्ध कार बरामद की है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक इनामी बदमाश की तलाश लगातार उत्तराखंड की एसटीएफ टीम कर रही है, जिसको लेकर टीम की तरफ से लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की टीम ने चांदपुर में छापेमार की कार्रवाई की थी, जिसके बाद वहां से एक संदिग्ध कार एसटीएफ की टीम ने बरामद की है। बताया जा रहा है कि लगातार उत्तराखंड की एसटीएफ की टीम की तरफ से एक इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अब यहां पर एसटीएफ की टीम ने बिजनौर में चांदपुर में छापेमारी की, जहां से एक संदिग्ध कार बरामद की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिजनौर से, जहां पर उत्तराखंड की टीम को बड़ी सफलता मिली है। एक इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए यहां पर चांदपुर में उत्तराखंड की एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की थी, जहां से एक संदिग्ध कार को एसटीएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इनामी बदमाश की तलाश लगातार उत्तराखंड के एसटीएफ की टीम करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते यहां पर चांदपुर में उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है, जहां से एक संदिग्ध कार को बरामद किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर लगातार एक इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए उत्तराखंड की टीम, एसटीएफ की टीम लगातार डटी हुई है। छापेमार कार्रवाई एसटीएफ की टीम से लगातार की जा रही है। अब ऐसे में चांदपुर में एसटीएफ की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पर एक संदिग्ध कार को टीम ने बरामद कर लिया है। लगातार एक इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए टीम पुरजोर कोशिश कर रही है और साथ ही यहां पर छापेमारी करते हुए एक संदिग्ध कार उत्तराखंड की एसटीएफ की टीम ने बरामद की है। आपको बता दें कि बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बिजनौर से, जहां पर उत्तराखंड की एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां पर एक संदिग्ध कार को छापेमारी करते हुए टीम ने बरामद किया है। लगातार एक इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए टीम दबिश दे रही है। छापेमार कार्रवाई एसटीएफ की टीम की तरफ से की जा रही है। वैसे में बड़ी सफलता यहां पर हासिल करते हुए एक संदिग्ध कार को एसटीएफ की टीम ने बरामद कर लिया है।
जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई लगातार एसटीएफ की टीम करती हुई नजर आएगी। वहीं यूपी के बांदा में अलाव की चिंगारी से आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आग की चपेट में मां और 3 मासूमों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर किसी तरह काबू पा लिया है, लेकिन तब तक पूरा घर जलकर राख हो गया था। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज थाना मरका क्षेत्र में एक दूबिन का पूर्वा हेलमेट ऑफ मऊ, वहाँ पर एक थाने को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में आग लगने की वजह से एक महिला और उसके 3 बच्चे उसमें जल गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मलबे में उसे ढूंढ करके उनकी डेड बॉडी को निकाला गया और उनको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अभी घटना किस वजह से हुई है इसकी अभी पूरी बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बीच बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। 3 कर्मियों को बंधक बनाकर 11 लाख की लूट को इन बदमाशों ने अंजाम दिया है। असलों के दम पर 2 बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया है। हिंदुस्तान लीवर के गोदाम में ये लूट की वारदात हुई है। साथ ही न्यू आगरा थाना क्षेत्र के लॉयर्स कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कानपुर से, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर बदमाश लूट की वारदात को यहां पर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में 3 कर्मियों को यहां पर बंधक बनाकर 11 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। असलों के दम पर यहां पर इन बदमाशों ने लूट की है। कर्मियों को, वहां पर मौजूद कर्मियों को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 11 लाख की लूट को इन बदमाशों ने अंजाम दिया है। हिंदुस्तान लीवर के गोदाम में ये बड़ी लूट की वारदात हुई है, जहां पर 3 कर्मियों को इन बदमाशों ने असले की नोट पर बंधक बना लिया था, जिसके बाद 11 लाख की लूट करके वहां से ये दोनों बदमाश फरार हो गए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लगातार इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है और तलाशी अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, न्यू आगरा थाना क्षेत्र के लॉयर्स कॉलोनी का ये मामला है, जहां पर असलों की नोट पर 2 बदमाशों ने 11 लाख की लूट को अंजाम दिया है। देवरिया जनपद की खूंखुदू पुलिस ने लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में ठगी की इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने लॉटरी का झांसा देकर एक महिला से धोखाधड़ी करते हुए 1,80,000 रुपए अपने खाते में जमा करवा लिए, जिसके बाद पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान ठगी करने वाले आरोपी विकास को सैला चौराहे से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, वोडाफोन की 2 सिम और 2 एटीएम कार्ड के साथ 1200 रुपए नकद बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को इस कार्य के लिए पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की है। सेल और थाना खुखुंदी पुलिस के संयुक्त प्रयास से एक महिला, जिससे साइबर क्रिमिनल्स ने 2,40,000 रुपये की लॉटरी और एक स्कूटी की लॉटरी खोलने की बात कह के अपने एक खाते में 1,80,000 रुपये विभिन्न तिथियों में झांसा देकर के जमा कराया और वो खाता जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज का है, जिसमें हम लोगों ने खाता सीज करा दिया था और हम लोग अभियुक्तों तक पहुँचे। उसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। उसके सीज्ड खाते से महिला की जो धनराशि है उसे वापस कराए जाने की कार्रवाई कराई जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर एटा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिकअप और इको कार में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी पाकर अब पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में घायलों को भर्ती करवा दिया है। कोतवाली नगर के शिकोहाबाद
रोड का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एटा से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पिकअप और इको कार में ये जोरदार भिड़ंत हो गई थी, टक्कर हो गई थी, जिसके बाद हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 8 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद वहां पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको एटा से दे रहे हैं, जहां पर पिकअप और इको कार की जोरदार भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जौनपुर में सुरेरी थाना क्षेत्र के घागरपुर गांव में धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों से किसानों को हो रही परेशानी को लेकर एसडीएम संजय मिश्र मड़ियाहू ने धान क्रय केंद्र पर छापेमार की कार्रवाई की है। साधन सहकारी समिति घागरपुर का केंद्र बंद मिलने पर एसडीएम ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके बाद अब साधन सहकारी समिति के क्रय केंद्र प्रभारी में अब हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जौनपुर में लगातार धान क्रय केंद्रों पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत लगातार एसडीएम को मिल रही थी। अब ऐसे में एसडीएम ने धान क्रय केंद्र पर छापेमार की कार्रवाई की, जहां पर बताया जा रहा है कि धान क्रय केंद्र बंद मिलने से उन्होंने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश जारी कर दिया है। कितने लोगों का आज आपने केंद्रों पर धान चेक किया सर? आज हमने 8 से 10 केंद्रों पर धान की क्रय के संबंध में चेकिंग की और इसमें एक घागरपुर गांव है, वहां के किसी निवासी ने मेरे को फ़ोन किया था, सबाजीत उनका नाम था। उन्होंने कहा कि इस केंद्र पर किसानों से धान क्रय नहीं किया जा रहा है। उनकी शिकायत पर मैं घागरपुर पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे और लेकिन केंद्र प्रभारी हैं शैलेश कुमार करके, वो अपना मेरे आने की सूचना पा करके केंद्र बंद करके अपना चले गए। इसके पश्चात हमने उनको दूरभाष पे संपर्क करने का प्रयास किया, उनसे वार्ता नहीं हो पाई। फिर हमने एआर कोऑपरेटिव को फ़ोन किया तो एआर कोऑपरेटिव ने पता करने की कोशिश की, तब भी बात नहीं हो पाई। इसके बाद एडीओ कोऑपरेटिव से वार्ता हुई तो वहाँ जब हमने किसानों को सुना कि काफ़ी अनियमितताएं हैं और उनके द्वारा धान क्रय नहीं किया जा रहा है, तब इस पर हमने एक जांच गठित करी है और उनके विरुद्ध एडीओ कोऑपरेटिव को प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। इसी बीच बड़ी खबर बदायूं से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। अनियंत्रित रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जहां पर हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं दिल्ली हाईवे पर फौजी ढाबा के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बदायूं से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। अनियंत्रित रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवारों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं दिल्ली हाईवे पर फौजी ढाबा के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं जौनपुर में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रत्येक जिलों के प्रत्येक थानों में अलग से महिला हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक थानों में अलग से महिला कक्ष का निर्माण करवाकर उसमें सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी को बैठाया जाएगा, जिसके चलते कोतवाली थाना अंतर्गत महिला कक्ष का लोकार्पण पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने किया है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने जरूरतमंद महिलाओं को ठंड से बचने के लिए कंबल और साड़ियां बांटी हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने बताया कि शासन की मंशा है कि जिले के सभी थानों पर अलग से महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है,
जिसके लिए इसमें सिर्फ महिला आरक्षी और अधिकारियों को बैठाया जाएगा जो महिलाओं की समस्याएं सुनेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु एवं सभी थानों में महिलाओं की समस्या के निस्तारण हेतु एक महिला हेल्प डेस्क बनाए जाने का आदेश आया था। इस क्रम में यद्यपि थाना कोतवाली नगर जनपद जौनपुर में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अलग से एक कक्ष के निर्माण का कार्य चल रहा था। इस संबंध में आज वह कक्ष बन करके तैयार हो गया और उसका उद्घाटन किया गया है। इसमें विशेष रूप से महिला कांस्टेबल्स को नियुक्त किया गया है जो कि डेडिकेटेड 24 घंटे महिला की समस्या सुनने के लिए जिनकी ड्यूटी रहेगी। जो भी महिला आएंगी उनकी समस्याओं को लेकर के त्वरित इसका निस्तारण किया जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर चित्रकूट से सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर लगातार यहां पर देखा जा रहा है। पेड़ से तेज रफ्तार अनियंत्रित कार टकरा गई है, जिसके बाद हादसे में एक भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बड़े भाई की अस्थियां लेकर ये सभी कार सवार लोग प्रयागराज जा रहे थे, जिसके बाद अब घायलों को प्रयागराज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर भरतकुप थाने के सुदिनपुर गांव के पास अनियंत्रित कार एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें हादसे में एक भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्रयागराज रेफर भी कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बड़े भाई की अस्थियां लेकर ये सभी कार सवार लोग प्रयागराज जा रहे थे, जिसके बाद ये भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक भाई और बहन की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए चित्रकूट से हमारे संवाददाता मोनू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोनू, तेज रफ्तार के कहर देखा गया है, 2 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये बिल्कुल बता दो, ये कोहरे के कारण तेज रफ्तार से बड़ा कहर हुआ है। एक हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन फिलहाल अपने ये बांधा के बताए जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन आरती विसर्जन के लिए उनके घर वाले जा रहे थे, तभी एक बार फिर इनका टकराव हुआ, रोड पे क्रॉस कर रहे थे, तभी एक्सीडेंट में इनको फिर गंभीर सी चोट आई। 2 लोगों की हादसा मौत हुई है और 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। उपचार के लिए करवी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी मोनू, घायलों की अभी क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से इनका इलाज चल रहा है? जी मैं आपको बता दूं, घायलों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है और घायलों की स्थिति में कुछ सुधार भी है। 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। जी मोनू, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले को लेकर? जी पुलिस विभाग में पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। जैसे जानकारी आएगी तैसे अपडेट होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में मोहनलालगंज सुजीत पांडे हत्याकांड पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेताओं का लगातार यहां पर तांता लगा हुआ है। वहीं आज पीड़ित परिवार से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव मिलने पहुंचे थे। शिवपाल यादव ने परिवार से यहां पर बातचीत की और पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं शिवपाल ने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही कहा कि सुजीत कांड के बाद अब लोगों में डर बना हुआ है और पुलिस अगर अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है तो केस को सीबीआई को दे देना चाहिए। देखिए, सुजीत पांडे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो यहाँ अध्यक्ष व्यापार सभा के अध्यक्ष भी थे। उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। तो ऐसे में अगर हत्या हुई है तो हत्या होने का मतलब है कि लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ अब बची नहीं है। तो यहाँ सब लोग अब भयभीत हैं। क्या कहेंगे?
उन्नाव में नगर पंचायत नवाबगंज में शीतलहर और कोरोना काल में कोरोना की तैयारियों को लेकर लोकमंच ने निरीक्षण किया है। दरअसल लोगों के लिए यहां पर 2 रैन बसेरों का अस्थायी स्थल बनाया गया है, जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोगों को रखने से पहले उनकी थर्मल जांच करने के बाद उनको रात्रि विश्राम कराने के साथ उनके खाने पीने की उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसे शीतलहर की प्रक्रिया बढ़ रही है और हम लोगों ने अलाव की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, उसका चिन्हीकरण भी करा लिया गया है और आवश्यकता अनुसार हम लोग अलाव जलाना प्रारंभ कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त अस्थायी गौशाला हमारे यहाँ है, उसमें भी हम लोग नियमित रूप से अलाव जला रहे हैं, जिससे कि गायों को किसी प्रकार का ठंड या शीतलहर का प्रभाव न पड़े। और उसमें लिए हम लोगों ने छाजन की व्यवस्था भी करा दिया है और पर्याप्त चारा भूसा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हम लोग पर्याप्त रूप से कोविड के लेकर के जागरूक हैं और कोविड में अनाउंस भी करवा रहे हैं नियमित रूप से, और पर्याप्त रूप से सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था हमने कर रखी है। मंच की टीम लगातार शीतलहर में रैन बसेरों को नगर पंचायतों की व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक कर रहा है। रियलिटी चेक में हमने नगर पंचायत नवाबगंज का रियलिटी चेक किया, जहाँ के जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए, उन रैन बसेरों में जो जिन मुसाफिरों को रखा जा रहा है उनके बाकायदा थर्मल स्कैनिंग करके जांच करके उनको रखा जा रहा है, क्योंकि जनपद की पहली नगर पंचायत ऐसी है जहाँ पर रैन बसेरों मुसाफिर जहाँ रखा गया वहाँ पर नगर पंचायत के द्वारा उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। उसके बाद जब ये लोग यहाँ से बाहर जाते हैं रैन बसेरों से निकल के, तो वो नगर पंचायत की सुविधाओं को लेकर के नगर पंचायत को शुक्रिया भी अदा करते हैं। वहीं अस्थायी गौशालाओं में जो मवेशी कैद हैं उनकी देखरेख के लिए, उनको ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था भी की गई, क्योंकि उन्नाव जनपद की नगर पंचायत नवाबगंज लखनऊ कानपुर राजमार्ग से लगी हुई नवाबगंज पंछी विहार पर्यटक स्थल, जहाँ बड़े बड़े नेताओं का आवागमन होता है, वहाँ विश्राम स्थल भी है। इसलिए यह जो नगर पंचायत जो है बहुत ही क्रिटिकल या कहने के बहुत संवेदनशील रहती है व्यवस्थाओं को लेकर के और अपनी तैयारियों को लेकर के। फिलहाल रियलिटी चेक में लोकमंच की टीम में यह नगर पंचायत अभी तक सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उस पर खरी उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। लोकमंच न्यूज के लिए भानु चंदेल, उन्नाव। उधर मेरठ में नकली पुलिस बनकर सर्राफा व्यापारी के घर में बदमाशों ने लाखों की डकैती को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश नकली पुलिस बनकर घर में दाखिल हुए थे, जिसके बाद बदमाशों ने हथियारों के बल पर घर वालों को बंधक बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात लूटकर वहां से फरार हो गए। दरअसल घटना थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर एल ब्लॉक की है, जहां विष्णु ज्वेलर्स के मालिक तेजपाल वर्मा के घर में देर रात छत के रास्ते से बदमाश दाखिल हो गए थे और खुद को गाजियाबाद एसओजी की टीम का सदस्य बताया था, जिसके बाद परिजनों को गन पॉइंट पर लेकर घर खंगालना शुरू कर दिया गया। पीड़ित परिवार की माने तो बदमाशों ने करीब 12 लाख रुपए नकदी और लाखों के जेवर लूटकर वहां से फरार हुए हैं। वहीं बदमाशों ने देर रात करीब 3 घंटे तक घर कंगाला और परिजनों को एक कमरे में बंद करके मोबाइल लेकर भी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद कई थानों की पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है। 3-4 महीने पहले उन्होंने अपनी दुकान को बंद करके वहाँ के ज्वेलरी शॉप को अपने मकान में बाहर स्थित एक कमरे में स्थापित कर दिया। 3-4 महीने से वहीं काम कर रहे थे। इनका बताना है, मौखिक तौर पर इनके द्वारा बताया गया है कि रात में करीब 4 बदमाश थे जिन्होंने इनको असलहे के दम पर धमकाया और इनके यहाँ काफ़ी खंगाला कुछ और सेफ नहीं खोल पाए हैं। मौखिक तौर पर इनके द्वारा बताया गया है कि 10 से 11 लाख रुपए और घर की जो महिलाओं के पारिवारिक ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी ले गए। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कचहरी परिसर स्थित अधिवक्ताओं के चैम्बर में एक अज्ञात महिला ने
दिन निकलते ही दर्जनों से ज्यादा अधिवक्ताओं के चैम्बरों के डंडे से शीशे तोड़ दिए हैं। इस दौरान चैम्बरों में तोड़फोड़ की घटना से अधिवक्ताओं में रोष उत्पन्न हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची थाना सिविल लाइन पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद तोड़फोड़ के संबंध में अधिवक्ता तनवीर साबर ने बताया कि दिन निकलते ही एक अज्ञात महिला ने उनके चैम्बरों के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद वे महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल महिला की इस हरकत के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। ये सही पता नहीं लग पाया। मैं तो अभी आया, देखा तो यहाँ तोड़ फोड़ है पूरे उसमें गली में। पर बता रहे कि कोई लेडीज थी, उसने डंडों से तोड़े हैं सब कहीं। क्या वजह थी ये किसी को अभी मालूम नहीं है। जब देखा कि तोड़ फोड़ है यहाँ पर, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये हुआ है कि और भी कुछ हो सकता है, अधिवक्ता के साथ ऐसा हो रहा है। ये इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।